रायपुर, बिलासपुर, नागपुर, मौत और रहस्य। एक ट्रेजरी अफसर के रहस्यमय मौत ये मेरा चर्चा में हवे। नवा रायपुर ले सोमवार बिहनिया 11 बजे गायब ट्रेजरी के ज्वाइंट डायरेक्टर राजेश श्रीवास्तव बुधवार के नागपुर के एक होटल में मरे हालत में मिले। बिलासपुर के रहिया 53 बछर के राजेश श्रीवास्तव ट्रेजरी विभाग में ज्वाइंट डायरेक्टर रही ने। बीते बछर उमन के बिलासपुर ले रायपुर ट्रांसफर हुई रहीस। तबादला के बाद ले वहां पुलिस लाइन स्थित ट्रांजिट मेस में रहत रही। बीते दिन उमन छुट्टी लेके बिलासपुर गे रही। 1 मार्च के पत्नी संग लौटिन। नवा रायपुर के इंद्रावती भवन घलोगिन, जहां के सीसीटीवी फुटेज में राजेश श्रीवास्तव दिखत हवे और ये वही सीसीटीवी फुटेज हवे। 20 मिनट यहाँ गलियारा में ही टलत रही ने, फिर गायब हो गए और नागपुर के होटल में 100 मिलिस। अफसर की मौत के बाद तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ मामला में जांच की मांग करे हवे और ज्ञापन घलो सौंपे है। इतने पुलिस मौत के गुत्थी में उलझे है। या तो प्लानिंग से उनको मारा गया है, यदि उनको आत्महत्या भी करना होता तो नागपुर जाने की क्या जरूरत है। बिलासपुर, रायपुर, रायगढ़ में हो सकता था आत्महत्या, रायपुर में हो सकता था। उनको क्वार्टर नहीं मिला था, इसीलिए ट्रांजिट हॉस्टल में रहते थे। तो इन सब बिंदुओं पर उच्च स्तरीय जांच की मांग छत्तीसगढ़ प्रदेश तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ करता है। तो कहा हुई इस राजेश श्रीवास्तव संग ये अभी के सबले बड़े सवाल है और पुलिस पर घलो यही सवाल है। ज्यादा जानकारी पर हमारे सहयोगी तहसीन जैदी जुड़ गए हैं रायपुर न्यूज रूम ले लाइव। तहसीन, देखे जाए तब एक रहस्य अभी भी बने हुए हैं कि बिलासपुर ले ट्रांसफर होके 1 साल पहले रायपुर आई। रायपुर ले जब 1 मार्च पे आई छुट्टी बिता के, तब नागपुर जाए के जरूरत कैसे पड़ गई और पुलिस अभी तक का खंगाले है केस में। देखिए, जिस तरीके से एक जो ट्रेजरी के जो ज्वाइंट डायरेक्टर हैं राजेश श्रीवास्तव, उनका जो एक नागपुर के जो सीताबड़ी इलाका है वहाँ के पूजा लॉज के कमरा नंबर 104 में शव मिलने के बाद, जो संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिला है, उसके बाद कई बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। और इस बात की भी काफ़ी बड़ी चर्चा है कि चाहे वो कर्मचारी संगठन हो, मीडिया हो या आमजन हो, वो ये जानना चाहते हैं कि इनकी मौत कैसे हुई है, किन परिस्थितियों में हुई है और ये नागपुर पहुँचे कैसे। अगर यहाँ पे बात करें सिलसिलेवार, अगर इनके मौत के सिलसिलेवार अगर बात करें तो 1 तारीख को ये अपनी पत्नी के साथ इंद्रावती भवन पहुँचते हैं सुबह, और उसके बाद 12:30 बजे वो वहाँ से निकलते हैं, जैसा कि सीसीटीवी में हमारे दर्शक साफ देख पा रहे हैं। उसके बाद वो वहाँ से स्टेशन पहुँचते हैं या गाड़ी से पहुँचते हैं या लेकिन नागपुर में वो सुबह 8 बजे इस बात की एंट्री कराते हैं कि वो मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव के रूप में उन्होंने वहाँ पे अपने दर्ज कराया वहाँ की रजिस्टर में। उसके बाद जो है 2 तारीख को उनकी पहुँचते हैं, उसके बाद 3 तारीख को उनकी शव मिलता है। उसके बाद इस बात की जानकारी नागपुर पुलिस जो है वो रायपुर पुलिस को देती है। उसके बाद यहाँ से एक टीम जो है अभी फिलहाल यहाँ से गई है, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में कई बड़े सवाल यहाँ पे खड़े इस बात के हुए हैं कि यहाँ से वो ऑफिस से ऐसी क्या परिस्थितियाँ थी कि उनकी पत्नी उनको वहाँ छोड़ने गई, उसके बाद वो वहाँ से किन परिस्थितियों में वहाँ से निकले हैं और वो नागपुर अगर पहुँचे हैं तो कैसे पहुँचे हैं। अभी इस बात का क्लियर नहीं है कि वो ट्रेन से पहुँचे हैं या बस से पहुँचे हैं या किसी गाड़ी से वो पहुँचे हैं। अभी इस बात का पूरी तरह से क्लियर नहीं है। तो अभी यहाँ पे जिस तरीके से तृतीय वर्ग कर्मचारी संगठन भी इस पूरे मामले की जो है उच्च स्तरीय जांच की मांग करता है और इस बात की कही है कि उन्होंने जिस तरीके से बताया कि 8 महीने से उनको वेतन भी नहीं मिला था और वो ट्रांसफ़र होने के बाद जब प्रमोशन पे बिलासपुर से रायपुर आए थे तो वो ट्रांजिट आवास में रह रहे थे। तो उनका ये कहना था कि क्या परिस्थितियां थी कि वो ऑफिस से निकले हैं और निकलने के बाद नागपुर गए हैं, ऐसी क्या परिस्थिति थी। इन सब चीज़ों की उच्च स्तरीय जो जाँच की उन्होंने मांग की है। साथ ही जो तहसील कार्यालय से लेकर मंत्रालय इंद्रावती भवन तक के जो कर्मचारियों की सुरक्षा बढ़ाने की भी मांग उन्होंने की है, क्योंकि जिस तरीके से घटना ये हुई है। इसके अलावा जैसे उन्होंने इस बात का हवाला दिया कि रायगढ़ में भी एक टीचर को जो मोहल्ला क्लास लेने गया था उसकी भी पिटाई कर दी गई। तो उन्होंने पूरे प्रदेश की जो कानून व्यवस्था उस पर भी कई बड़े सवाल खड़े किए। अब यहाँ पे अगर बात करें इनकी मौत की, क्योंकि हालांकि कल जो बात हुई थी सीताबड़ी थाने के अधिकारियों से, उन्होंने इस बात को प्राथमिक तौर पे बताया था कि नेचुरल डेथ है, लेकिन अभी पोस्टमार्टम के बाद जो है इस बात का क्लियर होगा कि उनकी मौत किन कारणों से हुई है, क्योंकि बताया जा रहा है कि उनको शुगर और डिप्रेशन की बीमारी थी और साथ में बीपी उनको था। तो लेकिन ये जैसा कि लोग कह रहे हैं इस बात को कि अगर उनको सुसाइड करना था तो दुर्ग, भिलाई, रायपुर, राजनांदगांव में कर सकते थे, लेकिन अगर नागपुर पहुंचे तो कैसे पहुंचे, ये एक बड़ा सवाल यहाँ पे खड़ा होता है। अभी फिलहाल जो है सीताबड़ी थाना ने वहाँ पे मर्ग कायम किया है। अभी देर शाम उनका पोस्टमार्टम हुआ है और शव को परिजनों को सौंप दिया गया है। और जो राखी थाने से जो पुलिस टीम
बन गई है वो वहां से केस डायरी लाएगी, और अगर वो पुलिस इसमें अच्छे से जांच करे और सारे पहलुओं पे जांच करे तो निश्चित कारण तौर पे आगू उनका आ जो सकते रहस्य हैं। अब जो देखना है कि वो हट गुत्थी जो सकता है। है पुलिस कब तक सुलझा पाते। नजर बनाए रखो। धन्यवाद अपन के तहसील जानकारी पर।